यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 366। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सावन का ग्रुप बीस्ट माउंटेन में आ गया था, जहाँ पर आने के बाद सावन को पता चलता है जिस जगह पर फॉलो मिस्टर पवेलियन के लोग कैंप बनाने वाले थे उस जगह पर विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग आ गए, जिन्होंने आते उन पे हमला कर दिया। इस कारण से फॉलो मिस्टर पवेलियन की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई। ये सुनने के बाद तो सावन काफी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने फैसला किया वो भी विंड लाइटनिंग पवेलियन पे हमला करेगा। जब ये बात सभी सुनते हैं तो सभी सरप्राइज हो गए थे, साथ ही वो सभी सम्मान की नजरों से सावन को देख रहे थे। इधर सावन अपने मन में सोच रहा था कि एक समय पर विंड लाइटनिंग पवेलियन उसे काफी भगाया, इसलिए समय आ चुका है जब वो अपने हिसाब किताब को चुकता कर ले। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम फॉलो मिस्टर पवेलियन के दोनों एल्डर को देखते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता अब उन्हें क्या करना चाहिए। मगर जब उन्हें याद आता कि लाइटनिंग पवेलियन ने उनके साथ क्या किया है तो उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वे लाइटनिंग पवेलियन की ऐसी हरकत की वजह से फॉलो मिस्टर पवेलियन की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है और आने वाले फ्यूचर में उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये सब सोचते हुए उन्हें भी काफी गुस्सा आ रहा था। साथ ही वो ये भी जानते थे कि अभी के समय में वो इतनी भी पावरफुल नहीं है, लेकिन एक बार फिर से वो लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ उन्हें समझ में आ जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी डॉजुंग हैं, इसलिए वो सभी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कोशिश की थी कि सावन की पावर के बारे में उन्हें कुछ पता चले, मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। इसीलिए वो अपने मन में कहते हैं भले हमें ये नहीं पता चला कि जूनियर सेक्ट मास्टर आखिर किस लेवल पर है, मगर अभी हमारे साथ 3 डॉजुंग हैं, इसलिए हम ली जोनजी को भी आराम से संभाल सकते हैं। ये सब सोचने के बाद उन दोनों एल्डर ने सावन को ग्रीट करते हुए कहा था कि ठीक है, अगर जूनियर पवेलियन चीफ चाहते हैं कि हम लाइटनिंग पवेलियन पे हमला करें तो ऐसे ही करेंगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही फिगर डिसअपीयर होते हैं और बाकी सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। साथ ही इस जगह पर बोन माउंटेन के अंदर हम कई सारे फिगर को देखते हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, और इनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जो मजे के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने महसूस किया कि फॉलो मिस्टर पवेलियन के लोग विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग की ओर बढ़ रहे हैं तो सभी का ध्यान इन पर आ गया था। उन सभी लोगों ने देखा था विंड लाइटनिंग पवेलियन ने उनके साथ क्या किया और उनका गुस्सा होना आम बात था, मगर ये लोग फिर से विंड लाइटनिंग पवेलियन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। ये सब सोचने के बाद उन सभी ने फॉलो मिस्टर पवेलियन के लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि जो कमजोर व्यक्ति हैं उन्होंने पीछा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर इस लड़ाई में कुछ भी हुआ तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो सभी उनके पीछे नहीं गए। सीन शिफ्ट होकर एक पास के माउंटेन पे आ गया, जहाँ पर कई सारे फिगर खड़े होते हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ था विंड लाइटनिंग पवेलियन। इस जगह पर कई सारे लोगों ने घेर रखा था आसपास की जगह को, ताकि उनके एल्डर और डिसाइपल को कोई परेशानी न हो। जब वो लोग पहरात कर ही रहे थे तभी एक कैंप के अंदर से एक फिगर निकलता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है इस जगह पर चिड़िया भी चुभने न पाए, क्योंकि पवेलियन चीफ ली जुनजे एक जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं चाहते और हमारे पवेलियन चीफ जरूरी मेहमानों से बातें कर रहे हैं, तो इसीलिए तुम सभी अच्छे से केयरफुल रहना कि किसी भी तरह से इन्हें कोई तकलीफ ना हो। जिस बात पर सबऑर्डिनेट्स उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं नॉर्दर्न पवेलियन चीफ हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, इसीलिए आप इस काम को हम सबऑर्डिनेट्स पर छोड़ दें, हम इस काम को अच्छी तरह से कर लेंगे। दूसरी तरफ हम फेटियन को देखते हैं जो ये सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। और फेटियन की करंट पावर की बात की जाए तो उसकी पावर थोड़ी बहुत बढ़ चुकी थी, मगर फेटियन पहले से ज्यादा घमंडी हो चुका है। इससे पहले फेटियन ज्यादा दूर जाता उससे पहले उसे कुछ सुनाई दी, इसलिए वो कहता आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जाकर देखो जल्दी से आखिर नीचे से कौन आ रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि कई सारे फिगर हमारी ओर बढ़ रहे हैं। जिस पर एक सबऑर्डिनेट कहता है मैं देख के आता हूँ। ये कहने के बाद वो पहाड़ के नीचे जाने लगता है, मगर इससे पहले वो ज्यादा दूर जा पाता उससे पहले वहाँ पर एक स्वॉर्ड आ चुकी थी जो उड़ते उड़ते उससे लग जाती है, और जैसे वो स्वॉर्ड उससे टकराती है तो उसके सारे जबड़े हिल गए थे और अगले पल उसकी बॉडी एक पहाड़ से जाकर हिट हो जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। ये देखने के बाद फेटियन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, साथ ही वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हम पर हमला करने की। फिर वो अपने बाकी सबऑर्डिनेट से कहता है जाओ और इन सभी को कैप्चर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर ये मुर्दा हो या फिर जिंदा, बस इन सभी की कंडीशन ऐसी कर दो कि इन्हें कोई भी पहचान ना पाए। ये सुनने के साथ ही 4 से 5 फिगर हवा में आ गए थे जो आगे बढ़ते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी विंड लाइटनिंग पवेलियन पे हमला करने की। अब जबकि तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन पे हमला करके उनसे दुश्मनी ली है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही वो सभी उन फिगर की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि उन सभी को खत्म कर पाए। इधर हम फिर से फेटियन को देखते हैं
जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुके थे, क्योंकि वो समझ चुका था अब जो भी व्यक्ति है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैं भी तो देखूं आखिर किस पवेलियन ने हम पर हमला करने की हिम्मत की है। जिस भी पवेलियन ने हम पर हमला करने की हिम्मत की है, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए फेटियन आगे की ओर बढ़ने लगता है ताकि वो देख पाए आखिर ये व्यक्ति कौन है। मगर तभी उस जगह पर हैवी रोलर स्वॉर्ड आ गई थी, जो काफी तेज से उन सभी फिगर को पटक देती है। और ये मूवी इतना फास्ट किया गया था कि इस चीज को देखने के बाद फेटियन भी हैरान हो गया था। साथ ही उसे ये बात भी समझ में आ गई, जिस भी व्यक्ति ने इन पे हमला किया है वो डोजुंग है, क्योंकि कुछ समय के अंदर इन सभी डहुआंग की ऐसी कंडीशन कर देना कि फिर से ये ना लड़ पाए, ये तो सिर्फ डोजुंग ही कर सकता था। इसीलिए फेटियन हैरान होते हुए कहता है, आखिर किस व्यक्ति की हिम्मत हुई जो इसने विंड राइटिंग पवेलियन पे हमला करने की हिम्मत की है। साथ ही तुम चाहते हो कि विंड राइटिंग पवेलियन तुम्हें खत्म ना करे, तो तुम चुपचाप से सामने आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ विंड राइटिंग पवेलियन तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाएगी, मगर अब भी तुम छुपे रहे तो विंड राइटिंग पवेलियन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। तो इसीलिए सोच समझ कर हम पर हमला करो। जब फेटियन ये सब कह रहा था तभी उसके कानों में एक जानी मानी आवाज आती है। वो हंसते हुए कहता है, हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है, मगर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम पहले जैसे ही हो। तुम अभी विंड राइटिंग पवेलियन का पहले जैसा नाम ले रहे हो। ये सुनने के साथ ही वो सरप्राइज होते हुए कहता है, सावयान। फेटियन इस आवाज को अपने सपने के अंदर भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि इस आवाज की वजह से ही जब फेटियन सावन को पकड़ने के लिए गया था तो उसे लग रहा था कि वो आसानी से सावन को पकड़ लेगा, मगर सावन किसी न किसी तरह से उसके चकमा देते हुए वहां से निकल गया। इस वजह से कई सारे लोग उस पर आज भी हंसते हैं। इसलिए जैसे उसने सावन की आवाज को सुना तो वो हैरान हो गया, साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अगले पल उस जगह पर फॉलो मिस्टर पवेलियन के और लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन भी आ जाते हैं। फॉलो मिस्टर पवेलियन के लोग को एक बार फिर से देखने के बाद फेटियन हंसने लग गया था। वो हंसते हुए कहता है, तुम तो वही लोग हो जिन्हें हमने कुछ समय पहले यहाँ से भगाया था। लगता है तुम सभी को फिर से यहाँ से भगाना है। तभी तो तुम सभी एक बार फिर से हमसे पिटाई खाने के लिए आ चुके हो, मगर मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इस लड़के और इसके कुछ साथियों की वजह से तुम जीत सकते हो हमसे। फेटियन ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी ने अपने ओरे को हाइड कर रखा है, ताकि किसी भी व्यक्ति को पता न चल पाए आखिर वो कौन से लेवल पे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट कर रखा होता तो सभी की नजर इन पर फोकस होती, जिससे सुनो बेबी फ्रूट को लेना और भी मुश्किल हो सकता था, और ये लोग यही नहीं चाहते थे। और इसलिए फेटियन ने सावन और बाकी सभी को देखकर ये नहीं समझ पाया कि ये सभी डोजुंग हैं। दूसरी तरफ हम फॉलो मिस्टर पवेलियन के एल्डर और डिसाइपल को देखते हैं, जो फेटियन की ऐसी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो गए थे, मगर वो जानते हैं कि वो गुस्सा होने के बावजूद फेटियन को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लेवल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर ऐसा ना होता तो वो खुद ही फेटियन से भिड़ जाते। तभी कैंप से दो फिगर निकलते हुए फेटियन से कहता है, जल्दी से इन सभी को खत्म करो, क्योंकि उन पवेलियन चिप को तकलीफ हो रहा है। ये सुनते फेटियन कहता है, मैं सावंस को हैंडल करता हूँ, जब तक आप इन सभी को संभाल लीजिए। ये कहने के साथ ही वो अपने सेवर को अपने हाथों में ले लेता है। साथ ही वो सावन की ओर बढ़ते हुए कहता है, लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे उसका फिगर गायब हुआ था उस समय हम सावन को देखते हैं, जिसने अपने कुछ कदम पीछे लिए थे। जैसे सावन उस जगह से पीछे हटता है तो उस जगह पर हम एक सेवर को आते हुए देखते हैं, जिसे सावन ने अपनी दो उंगली का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था। और अगले पल हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि फेटियन था, जो अभी के समय काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो कहता है, डोजुंग, तुम डोजुंग हो। और इसी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 600। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।